सही कहा हिंदुस्तानी बहू ने, एकदम सही कहा। मेरे ख्याल से आजकल के जड़े हिंदुस्तान के लोग हैं दिमाग नहीं लगा रहे। क्यों दिमाग लगाना, दिमाग है ही नहीं। आज पूरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो खड़ा हो, नेता, अभिनेता, एक्टर, एक्ट्रेस, सारे साले लालची, पैसे पीछे, फेम पीछे। जैसे कहते हैं ना, कुत्ता होता है, कुत्ते को एक चीज की लालच होती है, भूख होती है, उसके जीभ से पानी बह रहा होता है। वैसे ही आज की डेट में मतलब इतना पैसा चाहिए तुम लोग को, बस पैसा पैसा, और ऊपर से फिर फेम। ठीक है, सबने हर चीज की डाल ली। अभी तक किसी ने एकता कपूर के ऊपर डाला? तुम्हारे हिंदुस्तान के फौज के लिए उन्होंने कहा, तुम लोगों ने कुछ डाला? सब लोगों ने फेम वास्ते क्या किया? यूएसए में अफ्रीकन पीपल्स की चल रही है लड़ाइयां, उसके बारे में सब लोगों ने ह्यूमैनिटी करके डाल दी। वेरी गुड, अच्छी बात है, होनी चाहिए ह्यूमैनिटी, सबके अंदर होनी चाहिए, डालो, अच्छी बात है। फिर उसके बाद अभी आता है एक न्यूज बेबी एलिफेंट के बारे में, जो बहुत बुरी तरह से हुआ। अच्छी बात है, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, डाली, बहुत बढ़िया, जागरूक हो आप लोग। क्या आप इस चीज के लिए जागरूक नहीं हो कि एक हिंदुस्तानी फौज के ऊपर उसने एक वेब सीरीज बनाई, उसमें इतनी गंदी तरीके से उसने उसके बीवी के बारे में रिप्रेजेंट करके देता है? अब कहां गई आपकी ह्यूमैनिटी, कहां गई बाकी सारी चीजें? तुम लोग लेजेंडों की, जो एक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनकी डाल देंगे रिप, हमारे लेजेंड मर गए। वो लेजेंड नहीं है, मैं उनको लेजेंड नहीं मानता, नहीं मानता मैं किसी एक्टर को लेजेंड। क्यों मानूं? आज जो हिंदुस्तान के फौज जो वहां सरहदों में गोली खा रहे हैं ना तुम्हारे करके, और जो तुम्हारा लेजेंड आज एक प्यार से मर रहा है, वो उनके करके मर रहा है। इनके बंदों ने, किसी ने भी एक्टर ने जाकर वहां गोली खाई है? जब कितने mm, 7 mm की गोली जब हिक में बजती है ना, तब पता चलता है। और हिंदुस्तान को क्या हो गया? अब क्या हो गया सबको? फेम के लिए तुम लोगों ने हर जगह हर चीज डाल दी ह्यूमैनिटी के बारे में। ठीक है, मानते ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, क्या हिंदुस्तान की फौज तुम्हारे लिए ह्यूमन बीइंग नहीं है? बताओ, क्यों नहीं एकता कपूर के ऊपर डाला? सिर्फ एक, पूरे हिंदुस्तान में 2 ही लोग हैं, एक हिंदुस्तानी बाऊ और एक शुभम मिश्रा। इन दोनों ने ही ठेका ले रखा है कि ये लोग इस सच के लिए लड़े। तुम लोग क्यों नहीं लड़ रहे? आज हिंदुस्तान के फौज के लिए बोला, मेरे बाप है, हिंदुस्तान का फौजी है, फक्र से कहूंगा, और लड़ूंगा पूरे आखिरी दम तक हिंदुस्तानी फौज के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कितना खाओगे, कितना चाटोगे पैसा? साले खा खाकर पैसा है, पैसा चाहिए, पैसा, फेम चाहिए। अभी जितने भी एक्ट्रेस, बड़ी बड़ी एक्टरों का देख रहा था मैं, सबने बेबी एलिफेंट का डाला, बहुत बढ़िया, डालना चाहिए, डालना चाहिए। और जिन्होंने ये किया ना, उन्होंने एलिफेंट को नहीं, उन्होंने गणेश जी को मारा है। वो तो ऊपर वाला ही देगा उनको अच्छी तरह लिख कर। पर किसी ने भी एकता कपूर के ऊपर डाला? क्यों? एकता कपूर तुम्हें देगी, क्या देगी? फिल्म देगी, ठीक है, नहीं डाल सकते। अगर डाल दिया तो उसने हमारी फिल्म रहने देनी है, हम लोग फेमस ही नहीं हो पाएंगे, हमें पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे पैसे को चाटना है तुम लोगों ने? साले खाली आती ऊपर जाना है कि कब्र में साथ में ही पिसाकर ऊपर तक ऐशिया मारते हुए जानी है? हैं? वहां देश में जो भी, मैं मानता हूं सिर्फ एक ही इंसान लेजेंड है पूरे इधर, चाहे जो मर्जी हो, वो है हिंदुस्तान का फौज, और कोई नहीं है। ठीक है, लेजेंड मरे, उनकी फोटो डाल देनी है। इनकी क्यों नहीं डलती? क्यों नहीं डली रिप? पूरे नॉर्थ जोन में कहता हूं, अभी तक मेरे जितने भी बंदों को मैं फॉलो कर रहा हूं, सब लोगों ने, यहां तक कि मैंने भी, हम लोगों ने यूएस के जो अफ्रीकन की फाइट हो रही है उसमें डाल दी, हम लोगों ने बेबी एलिफेंट के बारे में डाल दी। ह्यूमैनिटी हमारे अंदर, ठीक है, मानते, पर किसी ने भी एकता कपूर के ऊपर क्यों नहीं डाली कि उसने इतनी गलत चीजें रिप्रेजेंट की है वेब सीरीज में अपने हिंदुस्तान के फौज के लिए? साले ऐसे लोगों के, तुम्हें धिक्कार है, तुम लोग हिंदुस्तान के इधर जन्मे हो, धिक्कार है उस कोक में कि
जिसने तुम्हें यहां जन्म दिया कि तुम अपने हिंदुस्तानी फौज के लिए नहीं लड़ रहे। थू साले। और जितनी मर्जी फेमस चीजें करा लो तुमसे। टिकटॉक वालों को बोल रहा हूं, एक मैं भी टिकटॉक आर्टिस्ट हूं, मैं भी टिकटॉक बनाता हूं, पर टिकटॉक वालों को क्या बोलूंगा, फेमस लेने के लिए, फेम लेने के लिए सबने बेबी एलिफेंट का डाला। ठीक है, अच्छी बात है, डालो, ह्यूमैनिटी हमारे अंदर, हम डालेंगे, पर आपके अंदर इतनी इंसानियत भी नहीं रही कि एक हिंदुस्तानी फौज के ऊपर इतनी गंदी चीज बना दी उसने, उस औरत ने। किसी ने डाला, सिर्फ एक चीज के ऊपर डाला वहां पर, और अमेरिका के उसके उस पर डाला। क्यों? क्योंकि तुम्हें फेम चाहिए। तुम्हारे अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी नहीं है, दिल के अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी नहीं है किसी के अंदर। तुम्हारे अंदर अभी भी लालसा है, सिर्फ लालसा। पैसे देकर खरीद लो सबको। अरे इतने बड़े एक्टर होकर, प्रोड्यूसर होकर, डायरेक्टर होकर एकता कपूर कैसी बात कर दी यार तुमने आज। और लोगों को भी चाट लो पैसा, फेम चाट लो अच्छी तरह, जब तक पेट ना भर जाए। पेट नहीं भरने वाला तुम लोगों का, शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, मोदी सरकार जी, मैं आपको बोलता हूं, आपने हर काम अच्छे किए हैं, अच्छी बात है, हर काम अच्छे किए हैं, ठीक है। हिंदुस्तान की फौज के लिए अभी तक 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं है? 2014 में आपने जबकि बोल दिया था, ठीक है, होगा होगा होगा, अभी तक हुआ नहीं, हुआ 1 रैंक 1 पेंशन। फिर उसके बाद आता है 2019 में इलेक्शन लड़े, उस टाइम भी हुआ, ठीक है, उस टाइम भी आपने बोला। जैसे इलेक्शन आते हैं आप सारे लोग आकर खड़े हो जाते हो वोट के लिए, हाँ भी हमें वोट दे दीजिए, हमें ये, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अरे जो मेन मकसद है, और सारी चीजें खुलवा दी, हिंदुस्तानी फौज के लिए क्या किया आप लोगों ने, ये बताइए मेरे लिए। 7-7 mm की गोलियां अंदर जब जलती है ना, तब पता चलता है। यहां बैठकर बोलना और वहां किसी के बारे में बोलना ना, बहुत सही चीजें बहुत इजीली हो जाती है, बट बॉर्डर में लड़ना ना बहुत औखा होता है, बहुत औखा जिसको कहते हैं। बात करते हैं। और अब क्या, अब तो 2020 आ गया, अब तो कोरोना वायरस हो गया, अब क्या करेंगे आप? अब कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का एक बहाना हो गया है। 2019 में नहीं किया, एक साल वैसे ही हो गया, ठीक है, और कोई चीजों के लिए। अब कोरोना वायरस है, अब कोरोना वायरस के बाद ठीक होएगा कोरोना वायरस, उसकी स्थिति संभालनी है, ठीक है। स्थिति में बोल देंगे कि अभी स्थिति संभालेंगे, इसलिए 1 रैंक 1 पेंशन अभी भी नहीं करेंगे। तो हिंदुस्तानी फौज के लिए क्या दे रहे हैं आप? कुछ नहीं दे रहे हैं। घंटा जिसको कहते हैं, एक बेल होता है ना, वो दे रहे हैं आप। उनसे पूछिए जब उनका बेटा शहीद होता है, उनसे पूछिए जाकर क्या गम होता है उस चीज का। और मैं हिंदुस्तान के लोगों से बोलता हूं, ये क्या है? थू कि तुम लोग अपने हिंदुस्तान के आर्मियों के लिए नहीं खड़े। पूरे नॉर्थ जोन में मैंने एक भी बंदे के उसमें वीडियो नहीं देखी या फोटो नहीं देखी कि किसी ने लिखो एकता कपूर के लिए। शर्म की बात है ये, शर्म की बात। ऐसे तुम लोग कहते हैं गैरों के बिड़े में तुम लोगों को बहुत झांकने की आदत है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अरे अपने घर में देख लो क्या हो गया है। ये एक्टर लोग बड़े बड़े पैसा देकर खरीद रहे हैं तुम लोगों को। चुप हो जाओ, हमारे बारे में मत बोलो। क्यों? पैसे से खरीदोगे? औरों को खरीद सकते हो, यहां नहीं खरीद सकते। जो सच्चे हैं उनको नहीं खरीद सकते, जो मुंह से एकदम अटल रहते हैं उनको नहीं खरीद सकते। तुम बात करते हो यार, साला जन्म ले लिया, पता नहीं क्या ही ले लिया है। बस पैसा ही चाहिए सबको, पैसा फेम, पैसा फेम। क्या कर लोगे इस पैसे फेम का इतना कि जो तुम्हें थूके तक नहीं। मेरा सिर्फ यही है, पूरे हिंदुस्तान फैमिली की तरफ से यही बोलना चाहता हूं, और एक आर्मी का लड़का होकर यही बोलना चाहता हूं कि प्लीज जस्टिस मिलना चाहिए आर्मी वालों को भी, ठीक है। उठाओ आवाज, बोलो उसको, पर्चा हो गया उसके ऊपर,
एकता कपूर के ऊपर हिंदुस्तानी बहू ने किया, आज तक उसका कुछ नहीं आया अभी तक। बताओ यार, पुलिस होकर अभी अगर ये किसी नॉर्मल पर्सन ने किया होता अभी तक वाट लगा देते उसकी। एकता कपूर के ऊपर क्यों नहीं हुआ? एक्टर है, बहुत बड़ी एक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, पैसा है, तभी नहीं बोलेंगे। खरीद लेंगे जी, कैसे बोल सकते हैं? शर्म आनी चाहिए। और हिंदुस्तान के लोगों पर भी कि सालो आज तुम्हारे लिए, तुम आज सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हम सारे, किस लिए? एक फौजी के करके जो वहां पर खड़ा है, ठीक है, अपनी फैमिली से एक साल नहीं मिलता, सर्दियों में बर्फ में खड़ा है। कभी खड़े हो सकते हो तुम लोग? बात करते हो। और जो भी तुम्हारे लेजेंड मर रहे हैं ना, अच्छी तरह प्यार से वो उन फौजियों की तरफ से, क्यों? क्योंकि वो अगर वहां ना खड़े हो ना तो यहां पर गोलियां बजना शुरू हो जाएंगी गैरों के, दुश्मनों के उधर से, ठीक है? तुम्हें बचाने के लिए अपने आप मौत पर छिड़ जाते हैं, अपने आप मौत में चल जाते हैं। उनको क्या मिलता है? एक वेब सीरीज में ये इतनी गलत चीजें, उनको क्या मिलता है? 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलती उनको। बड़े बड़े सपने नेताजी लोग दिखा देते हैं। ये क्या बात है यार? लास्ट बार ही कहूंगा सबको, पूरे नॉर्थ जोन से हिंदुस्तानी बाहू को फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से, कि एकता कपूर को ये बोलूंगा कि तुम्हें सॉरी मांगनी पड़ेगी इंडियन आर्मी से। तुम्हें इंडियन आर्मी से सॉरी मांगनी पड़ेगी। और तुम्हारे कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री अवार्ड। तुम्हें मिलना ही नहीं चाहिए वो अवार्ड, तुम उस लायक नहीं हो। पद्मश्री अवार्ड पता है कितना बड़ा है? यू नो पद्मश्री अवार्ड कितना बड़ा है? वो तुम जैसे एक्टर को मिलना चाहिए या डायरेक्टर को। तुम उसके लायक नहीं हो एकता कपूर, तुम उसके लायक नहीं हो। वो अवार्ड वापिस चाहिए वो अवार्ड। सही बोला हिंदुस्तानी बाहू ने, वापिस कर वो अवार्ड। लायक नहीं है, लायक नहीं है, माफी चाहिए। हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी तुमने ऐसा किया। और हिंदुस्तान के हर एक नागरिक से ये कहूंगा, सच के लिए लड़ो, सच के लिए खड़े हो, स्टैंड लो सच के लिए। कि सॉरी बोले वो हिंदुस्तानी फौजों से, ठीक है? आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एकता कपूर हिंदुस्तान की फौज को सॉरी बोले और पद्मश्री अवार्ड वापस करे। और हिंदुस्तान के लोगों को बोलता हूं, स्टैंड लो सच के लिए। फेमिनिज्म पैसा मत खाओ। क्या करोगे? प्लीज सुधर जाओ और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ। यही आपसे विनती है सबसे। प्लीज, लव यू ऑल। और हिंदुस्तान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जब भी कोई आंच आएगी हिंदुस्तान पर, अमित सिंह राजपूत खड़ा रहेगा हिंदुस्तान के लिए हमेशा। सच्चाई के लिए हमेशा खड़े रहूंगा, जैसे पहले खड़ा था और आज भी खड़े रहूंगा। और एकता कपूर प्लीज सॉरी बोल दीजिए और पद्मश्री अवार्ड वापस कर दीजिए। और पुलिस वालों को ये है, प्लीज जो एफआईआर दर्ज करी हुई है